एनटीपीसी की सीरीज चल रही है और अभी तक जो है 10 पार्ट की वीडियो डल चुकी है और ये 11वां पार्ट है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा रामबाण साबित हो सकता है आगामी एग्जाम के लिए, क्योंकि जो एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन करा रहा हूं और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको जो है दोबारा रिपीट हो सकता है, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे अंडर ग्रेजुएट एग्जाम हो या अपकमिंग कोई भी एग्जाम हो, उसमें जो है ये सीरीज महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो अभी तक आपने अगर 10 पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो 10 पार्ट तक वीडियो पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है ये 11वां पार्ट है। हम एकदम जो है बेसिक से भले ही क्वेश्चन कम कराते हैं लेकिन कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा जो है कॉन्सेप्ट दिया जाए ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे रहा ये आज का ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन। आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद जो है मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। तो देखिए 4/sec² प्लस 3/1 प्लस cot² प्लस sin² की वैल्यूज जो है वो क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए अगर हम सेक को कॉस में बदलेंगे, फिर कॉट को कॉस अपॉन सेक में बदलेंगे, फिर कॉम्बिनेशन करेंगे तो काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर 10 कॉट नजर आए तो थीटा की वैल्यू कितना 45 डिग्री पुट करना है, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे सेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2 का स्क्वायर प्लस 1/1 हो जाएगा 1+1, और 1045 की वैल्यू होती है 1/√2 का स्क्वायर। कॉट 45 का 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, तो ये हो गया 4/2, यहाँ 3 छूट गया, और प्लस 3/2 और प्लस 1/2, एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 2, 4 प्लस 3 प्लस 1, 8/2 क्या हो जाएगा 4। बोले तो ऑप्शन नंबर जो है तीसरा जो है सी बिल्कुल सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये सर्कल का क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व, और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है P एक वृत्त के बाहर स्थित है, एक बिंदु उसके केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बिंदु P से खींची गई एक छेदक रेखा वृत्त को बिंदु A और B पर इस प्रकार काटती है कि PA बराबर 8, AB इक्वल टू 7, जहां PB जो ग्रेटर देन है वो PA से, PB ग्रेटर देन PA से। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, है ना। अब ये इसका जो है सेंटर हो गया, सेंटर से एक लाइन खींची गई और फिर कह रहा है एक छेदक रेखा, छेदक रेखा ये हो गया, और ये जो पॉइंट है ये P है, ये A है, और ये क्या है B है ना। अब जो है इसको यहां से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, है ना। अब इस पॉइंट को ले लेते हैं हम C और इस पॉइंट को ले लेते हैं D। अब इसका जो डिस्टेंस है वो 17 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 17 है। अब इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 17 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर मैं बोलूं ये ओपन, अगर मैं बोलूं इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट का हो जाएगा 17 प्लस एक्स। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 17 है और अगर ये बढ़ा तो एक्स बढ़ा, है ना। अब इसकी एक प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, पी ए गुना पी बी इक्वल टू पी सी गुना पी डी, है ना।
अब पी ए का मान कितना दिया हुआ है, पी ए का मान जो है यहाँ पे 8 दिया हुआ है, 8 है ना, और ए बी का मान कितना दिया हुआ है 7 है ना, तो पीबी का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा क्या, है ना। 8 और 7 को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अब देखिए पी ए का मान कितना है 8 है, पीबी का मान कितना है, देखिए बड़ा है 15 है, देखिए कंडीशन, और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और पीसी का मान कितना है, पीसी का मान है 17 माइनस एक्स, और पीडी का मान कितना है, पीडी का मान जो है ये हो जाएगा 17 प्लस एक्स, है ना, 17 प्लस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ये वाला पार्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 17 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 289 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, 169 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 30। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल गया 13। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जहां वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है ना, तो एक्स निकालना था अपने को, तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो गया आपका 13। ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या है, सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मोड का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को आप जो है स्क्रीन पे देख के आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सीधा देखिए सबसे पहले ऑप्शन को पकड़िए, 75 75 कितने बार है, 75 एक बार है, उसके बाद जो है 78 78 एक 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 दो 5 बार है, 86 ठीक है, 5 से कम 90 एक। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है ना ऑप्शन जो दिया हुआ है ना उससे मैच है, हर को ढूंढने मत लीजिए, क्योंकि फिर ज्यादा टाइम लग जाए। तो सबसे ज्यादा क्या है 78 है, बहुलक क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा बार आए वही होता है बहुलक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, 146 पर पावर 0.93 इक्वल टू एक्स है, 146 पर पावर 0.22 इक्वल टू वाई है, और x पर पावर z इक्वल टू y पर पावर 7 है, तो z का मान कितना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ये x है, तो x अगर है तो यहाँ कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0.93 इंटू जेड, है ना, क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। उसके बाद ये कितना दिया हुआ है डेटा, ये दिया हुआ है 0.22 इंटू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए 0.93 इंटू जेड, ये कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाइए, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 154 बटे कितना 93। तो देखिए एक ही ऑप्शन है ना, एक बार में जाएगा। ये जो है क्वेश्चन आरपीएफ में भी आया था और एनटीपीसी में भी आया है, तो देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये परसेंटेज का क्वेश्चन। एक गांव की जनसंख्या 11 लाख है,
पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई, फर्स्ट ईयर जो है 5%, और दूसरे ईयर जो है 25% की वृद्धि हुई। तो 2 वर्ष के बाद जो है इनकी जनसंख्या कितनी होगी? आप इसको रेशियो लगा लीजिए या डायरेक्ट लगा लीजिए, आपकी इच्छा है। तो क्या करें, डायरेक्ट ही लगा देते हैं। कितना है? 11 लाख है। अब कितना है? ये हो जाएगा 105, ये कितना हो जाएगा 125, अपॉन कितना हो जाएगा ये 100, ये 100। अब देखिए ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 4 जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए अगर इसको 25 25, जीरो कहीं आ रहा है क्या? देखिए इस ऑप्शन में भी जीरो है, इस ऑप्शन में भी जीरो है, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, बस ये ऑप्शन होगा। बस आपको जो है करने की टेक्निक आना चाहिए। यूनिट डिजिट को पिकअप करेंगे, ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप यूनिट डिजिट को पिकअप कीजिए। अगर ऑप्शन सेम नहीं है, ऑप्शन पे नजर मारिए कि ऑप्शन क्या कह रहा है, उससे आपको जो है ज्यादा टाइम बचेगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 29 और बी का तृतीय अनुपात सी है। 29, 29 और बी का तृतीय अनुपात क्या है? सी है। यदि बी पहली 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, बी जो है पहली 3 प्राकृतिक सम संख्या 2, 4, 6, कितना हो जाएगा ये? 12 हो जाएगा। तो कह रहा है सी का मान क्या होगा? तो अब देखिए सी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सी इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, हाँ या ना? बिल्कुल। तो अब देखिए ये कितना है? बी 12 है, तो 12 इंटू 12 अपॉन कितना? 29 है ना? अगर इसको 30 बना दे तो चलेगा क्या? 30 बना दे इसको, 4, 4.8 है ना? 4.8 से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि नीचे क्या लिए हैं? नीचे हमने वैल्यू ज्यादा ली है, बस आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या है? सही उत्तर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 5960 रुपए अंकित करता है। यदि 9% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 30% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा? सीपी अपॉन एमपी इक्वल टू क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब ये देखिए कितना डिस्काउंट दे रहा है? 9। 100 में से 9 गया तो कितना बचा? 91। 91 और 100 में 30% जोड़ देंगे प्रॉफिट तो कितना हो जाएगा? 130। काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 7 अपॉन 10। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? एमपी कितना है? एमपी जो है क्वेश्चन में गिवन है 5960। ये कितने टाइम्स है? ये है 596 टाइम्स। इसको भी कितना से गुना कर दीजिए? 596 है ना? तो कितना हो जाएगा? 7 यूनिट डिजिट चेक करें, 2 में 7, 42 और 63, 67 है ना? एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर क्या? सी में सी जो है इसका क्या है? ये दोनों में यूनिट डिजिट सेम था, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यहाँ 67 आया। तो क्या हो जाएगा? अब मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है।
देखिए आपके स्क्रीन पे रहा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। ए किसी वर्क को 2 दिन में कर सकता है और बी उसी वर्क को 52 डेज में कर सकता है। ए जो है भाई 2 दिन में, बी कितने दिन में, 52 डेज में। इसकी एफिशिएंसी एलसीएम ले लीजिए 52, ये हो गया 26, ये हो गया 1। बी ने अकेला 26 दिन तक काम किया, 26 दिन तक काम किया बी अकेला ने, तो 52 में से 26 काम हो गया, बचा कितना काम, 26 काम। तो ए जो है शेष काम को कितने दिन में करेगा? फिर जो है बी छोड़ दिया तो कौन काम करेगा? बी अगर काम छोड़ दिया तो काम ए करेगा, है ना। तो 26 काम कितने दिन, क्या हो गया, बी शेष काम को कितने दिन में करेगा, 1 दिन में करेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। देखिए नल और टंकी का सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। पाइप ए और पाइप बी एक खाली टैंक को 84 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ए जो है 84 मिनट और बी जो है 36 मिनट। पाइप ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है तो पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 42 मिनट में पूरी तरह से भर जाए? तो देखिए सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, है ना, और इसका क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू कितना 7, तो यह 4 या 12 से तो 84, है ना, और सॉरी 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब देखो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है पाइप ए और बी, ठीक है, पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक जो है 42 मिनट में भर जाए? तो पाइप अगर बी को बंद करेंगे तो काम कौन करेगा, ए करेगा, कितना 42, ये कितना हो जाएगा 126, कितना हो जाएगा 126। इसका एलसीएम ले इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 252, कितना हो जाएगा 252, और इतना काम हो चुका है, कितना बचेगा 126, 126 यूनिट कौन, कितना हो जाएगा 18 मिनट, कितना 18 मिनट। बोले तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या है, सही उत्तर है। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कह रहा है अक्षय के पास 1218 रुपए है, कितना 1218। इसने अपने बेटे अर्जुन और कार्तिक में बांट दिया। अर्जुन और कार्तिक में क्या कर दिया, बांट दिया, और उन्हें इसे वार्षिक रूप 10% वार्षिक दर से निवेश करने को कहा। और अर्जुन और कार्तिक, देखिए अर्जुन का जो है ये 12 है और कार्तिक कितना है 13 वर्ष, 12 और 13 वर्ष के बाद समान राशि प्राप्त हुई। तो अक्षय ने कार्तिक को कितनी राशि दी? कार्तिक के बारे में पूछ रहा है। अब ये देखिए ये जो है ज्यादा टाइम के लिए जमा कर रहा है 12, तो ये ज्यादा टाइम के लिए जमा कर रहा है तो अमाउंट क्या होगा, कार्तिक कम करेगा, जब समान रुपए मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, और ये कम टाइम के लिए जो है अर्जुन है, छोटा वाला बच्चा सोचेगा इसको जो है थोड़ा फायदा मिले छोटे वाले बच्चे को। तो यहाँ पे जो है 12 साल के लिए और ये 13 साल के लिए, ये पैसा
जो है ज्यादा जमा किया होगा, ये पैसा क्या है, कम किया होगा, क्योंकि टाइम इसका ज्यादा है। अब देखिए 10% है तो कितना हो जाएगा, 10 से 11, है ना। अब टोटल कितना है, टोटल है आपका 21 यूनिट, और दिया कितना है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1218। 1218 काट दीजिए, कितने बार में, ये चला जाएगा 6, ये चला जाएगा 8, है ना। तो कार्तिक को कितने पैसे दिए, क्वेश्चन में कितना कह रहा है, कार्तिक, है ना। अक्षय ने कार्तिक को कितने पैसे दिए, तो कितना हो जाएगा, 10 यूनिट पैसा दिया होगा, कितना, 10, तो कितना हो जाएगा, 21 25 105 ना, 580। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। तो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है टॉपिक है, और जो है इसके लिए मैं लाऊंगा, डिटेल क्लास लाऊंगा, जो है प्रॉफिट लॉस को पढ़ा चुका हूँ, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और टिगोमेट्री में पढ़ा चुका हूँ, तो इसकी जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, और प्रॉफिट लॉस की जो है शुरू सीरीज जो है कुछ दिन में शुरू होगी और जो है पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, थैंक यू सो मच।